Never. Why not? I don't ever give up. कुछ लोग कहते हैं कि एलोन मस्क एक एलियन है, वहीं कुछ लोग कहते हैं कि वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट हैं। लेकिन सच्चाई तो यही है कि एलोन मस्क एक साइंटिस्ट हैं जो बिजनेस वर्ल्ड को डोमिनेट कर रहे हैं। एलोन मस्क ने अपनी कोडिंग स्किल के इस्तेमाल से मशीनें बनाना शुरू किया और फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए। बहुत लोग नहीं जानते कि एलोन मस्क एक साइंटिस्ट हैं। उनके अपने दोस्त भी ये नहीं जानते कि स्पेसएक्स का चीफ इंजीनियर वो खुद ही है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एलोन मस्क कैसे साइंटिफिक माइंड से दुनिया को देखते हैं और कैसे उनका साइंटिफिक अप्रोच उनके बिजनेस को फिल करता है। हम दो टेक्निक्स देखेंगे जो एलोन मस्क नए सब्जेक्ट और इंडस्ट्रीज को सीखने के लिए यूज़ करते हैं। एक तो यह है कि वो बुक पढ़ते हैं, जैसे कि सोवियत रॉकेट मैनुअल, जो स्पेसएक्स की शुरुआत में उन्हें रॉकेट के बारे में सिखाने में मदद मिली थी। दूसरा, वो एक्सपर्ट और फील्ड में काम करने वाले लोगों के सराउंड हो जाते हैं ताकि वो उस सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। यही वजह थी एलोन मस्क ने सिलिकॉन वैली से एल शिफ्ट हो गए ताकि वो स्पेस इंडस्ट्री के लोगों के साथ रह सके। एलोन मस्क अंदर से एक साइंटिस्ट और फिजिस्ट हैं और बाहर से एक इंजीनियर हैं, इसलिए हम फिजिक्स के थिंकिंग प्रोसेस को भी देखेंगे और कैसे कोई भी इस फ्रेमवर्क को यूज करके दुनिया को समझ सकता है। एलोन मस्क कहते हैं कि अगर आपको फ्यूचर को समझना है तो आप फिजिक्स को देखो। जब एलोन छोटे थे उन्हें अंधेरे से डर लगता था, लेकिन उन्होंने समझा कि अंधेरा सिर्फ विजुअल वेवलेंथ में फोटॉन्स के ना होने का मतलब है, और फोटॉन्स के ना होने का मतलब उसे डरना क्यों। एलोन मस्क इस तरीके को सब चीज़ों में अप्लाई करते हैं उसके समझने के लिए। सब कुछ को वो फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स तक तोड़ते हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल है जहाँ एलोन मस्क फिजिक्स और साइंस के माइंड से दुनिया को देखते हैं। जब स्कूल और एजुकेशन की बात आती है तो वो कहते हैं कि लर्निंग एक तरह का डाटा और एल्गोरिदम को हमारे ब्रेन में डाउनलोड करने जैसा है, और स्कूल इसमें फेल हो जा रहा है। इसलिए एलोन मस्क ने अपना स्कूल बनवाया। जो रोगन के पॉडकास्ट पे जब उन्होंने अपने बेटे के जन्म की बात की तो उन्होंने अपने बच्चे को AI न्यूरल नेट के साथ कंपेयर किया। उनका कहना था कि AI न्यूरल नेट ह्यूमन ब्रेन की तरह सीख रहा है, जैसे एक बच्चा जल्दी से सीखता है। हैप्पीनेस के लिए उनका इक्वेशन है रियलिटी माइनस एक्सपेक्टेशन। हमारे सोचने और डिवाइसेस को यूज करने के तरीके को डिस्क्राइब करते हुए एलोन मस्क कहते हैं कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ही हैं जिनके पास बैंडविड्थ लिमिटेड है, जबकि कंप्यूटर्स एक सेकंड में ट्रिलियन बिट्स कम्युनिकेट करते हैं और हम इंसान सिर्फ 10 से 100 बिट्स। इसलिए उन्होंने न्यूरल लिंक की शुरुआत की ताकि हमारे ब्रेन को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दिया जाए। शायद इसलिए एलोन मस्क को मीम्स भी इतना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि एक इमेज में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। उन्होंने तो ट्वीट भी कर दिया था मजाक में, हु कंट्रोल्स द मीम्स कंट्रोल द यूनिवर्स। एलोन मस्क का कहना यह है कि आप हमेशा सोचते रहो कि चीज़ों को बेहतर कैसे करें, अपने आप से क्वेश्चन करते रहो। एलोन मस्क नए सब्जेक्ट सीखने के लिए दो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। पहला है बुक्स पढ़कर और दूसरा है स्मार्ट लोगों के बीच सराउंड होकर। पहले उनका बुक्स का इस्तेमाल को देखते हैं। जब वो छोटे थे तब एलोन मस्क 10 घंटे रोज पढ़ते थे। उनका कहना था कि उनकी परवरिश बुक से ही हुई है। उन्होंने 2 सेट्स की इंसाइक्लोपीडिया भी पढ़ी है जो उन्हें चीज़ों को जोड़ने का अच्छा व्यू देता है। एलोन मस्क की फॉर्मल एजुकेशन में फिजिक्स और इकोनॉमिक्स की डिग्री थी। एक PhD भी थी जो उन्होंने ड्रॉप कर दिया, लेकिन उनकी पहली स्टार्टअप कॉलेज के बाद कोडिंग और प्रोग्रामिंग पर बेस्ड थी। उन्होंने कंप्यूटर्स को पहली बार 10 साल की उम्र में देखा। पहला कंप्यूटर था जिसमें प्रोग्रामिंग वर्कबुक लैंग्वेज थी। जब बैंकिंग ऑनलाइन लाना था जो एलोन X.com की शुरुआत में कर रहे थे तो उनके पास बैंकिंग की एक्सपीरियंस नहीं थी। तब उन्होंने बुक्स खरीदी जो बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में थी। जब स्पेसएक्स शुरू करना था तो उन्होंने सोवियत रॉकेट मैनुअल पढ़ा और रॉकेट प्रोपल्सन एलिमेंट और फंडामेंटल्स ऑफ
एस्ट्रोडायनेमिक जैसी बुक्स को पढ़ा। उन्होंने महीने तक स्टडी किया और जो स्टडी ज़रूरी था उस पर फोकस किया। एलोन मस्क हमेशा फोकस करते थे ज़रूरी चीज़ों पे। उन्होंने पढ़ाई की जो ज़रूरी है उस पर ही फोकस किया और जो ज़रूरी नहीं था उस पर मिनिमम एफर्ट दिया। एलोन मस्क की बुक्स रिकमेंडेशन कुछ इस तरह की है: द हेड चीकर गाइड टू द गैलेक्सी, इग्निशन बेंजामिन फ्रैंकलिन बायोग्राफी, और स्ट्रक्चर या वाई थिंग्स डोंट फॉल डाउन। एक बुक जो एलोन मस्क की हाईली रिकमेंड करते हुए स्ट्रक्चर या वाई थिंग्स डोंट फॉल डाउन, ये बुक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग टर्म को आसान तरीके से एक्सप्लेन करती है जो डे टू डे सब्जेक्ट को इंक्लूड करती है। एलोन मस्क ने बुक्स के साथ अपने हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट भी किया। रॉकेट किट्स के बिना साउथ अफ्रीका में एलोन ने खुद से रॉकेट किट्स बनाया और लॉन्च करने का सीखा। कॉलेज के दिनों में कंप्यूटर पार्ट्स बेचने और पीसीज बिल्ड करने से उन्होंने अपने कंप्यूटर हैकिंग बैकग्राउंड को डेवलप किया। एलोन ने मार्स सोसाइटी ज्वाइन की जो मार्स पर सेटलमेंट के गोल के साथ उस पर काम कर रही थी। वहाँ से उन्होंने नासा के मार्स मिशन के साइंटिस्ट के साथ मिलने का सौभाग्य पाया जो बाद में स्पेसएक्स के कंसल्टेंट बने। बुक्स और एक्सपर्ट के साथ सराउंड होकर एलोन ने स्पेस इंडस्ट्रीज के बारे में सीखा। स्पेसएक्स के इंजीनियर के साथ काम करके एलोन ने उन्हें नॉलेज को ऑब्जर्व किया और हर इंजीनियर से स्पेसिफिक पार्ट्स के बारे में यूज करते हुए एलोन ने एरोस्पेस एक्सपर्टीज हासिल कर ली। गॉनेस सॉफ्टवेल जो स्पेसएक्स की प्रेसिडेंट है, उनकी बैकग्राउंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और अप्लाइड मैथमेटिक्स में है। एलोन का कहना है कि उनका 80% टाइम इंजीनियरिंग और डिज़ाइन में जाता है, मीडिया और बिजनेस में नहीं। एलोन मस्क का कहना है कि सीईओ ऑफिस तक पहुंचने के रास्ते में फाइनेंस मार्केटिंग से नहीं बल्कि इंजीनियरिंग और डिज़ाइन से होना चाहिए। फाइनेंशियल पीपल भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के साथ होती है। अगर आप फ्यूचर को समझना और प्रेडिक्ट करना चाहते हो तो फिजिक्स के थिंकिंग को सीखो। एलोन मस्क फिजिक्स के टूल्स को यूज़ करते हैं और फिजिक्स एक अच्छा फ्रेमवर्क है सोचने के लिए। फिजिक्स प्रिंसिपल जो एलोन मस्क की थिंकिंग को शेप करता है वो रीजनिंग है, फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग। एलोन मस्क पहले चीज़ों को बेसिक एलिमेंट में तोड़ते हैं फिर उसको बिल्ड करते हैं। जैसे रॉकेट की कॉस्ट को ब्रेक डाउन करके समझा और देखा कि मटेरियल कॉस्ट बहुत कम आ रहा है। ये तरीका नया नॉलेज और सल्यूशन क्रिएट करने में मदद करता है। स्पेसएक्स अपने रॉकेट को इन हाउस बनाता है, बाहर किसी भी सप्लायर पर डिपेंड नहीं रहता है। एलोन का कहना है कि आपको अपने गलतियों से सीखना चाहिए और उसको करेक्ट करना चाहिए। एलोन मस्क का कहना है कि सबसे मुश्किल चीज़ है क्वेश्चन पूछना। दैट्स ऑल, थैंक यू। ये डॉक्यूमेंट्री यहीं पे ख़त्म होती है। प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन।